पंजाब में हुए सियासी बदलाव के बाद राजस्थान की राजनीति में भी कई नेता सियासी बदलाव की संभावनाएं तलाश रहे हैं। कुछ नेताओं को लगता है कि सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जल्द ही बदला जा सकता है। जिस तरह से लगातार सचिन पायलट और उनके साथी विधायक इस बात को पार्टी आलाकमान के सामने रख रहे हैं, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बदल दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस विधायकों के साथ साथ निर्दलीय, बसपा, बीटीपी और वाम दलों के विधायकों को साथ रखा है, उससे लगता नहीं है कि राजस्थान की सियासत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कुर्सी को कोई खतरा है। लेकिन माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट को भी पार्टी आलाकमान एक बार फिर से सूबे में पार्टी की कमान सौंपने जा रहा है और माना जा रहा है कि आने वाला विधानसभा चुनाव सचिन पायलट के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। सचिन पायलट ने भी जिस तरह से चुप्पी साध रखी है और उनके गुट के विधायक भी यदा कदा ही अब कोई बयानबाजी कर रहे हैं। सचिन पायलट ने तो इस मामले में पूरी तरह से खामोशी ही साध रखी है और यही खामोशी सचिन पायलट के लिए आने वाले समय में फायदे का सौदा साबित होगी। सचिन पायलट ने एक दिन पहले ही सूबे के राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी से उनके आवास पर मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 2 घंटे चली। इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई ये तो वो दोनों ही जाने, लेकिन दोनों की मुलाकात के बाद सूबे की राजनीति में तल्खी आ गई है। लोगों को कई तरह के आकलन लगाने का अवसर मिल गया है। इन दोनों नेताओं के बीच में मुलाकात को लेकर किसी भी नेता ने कोई बयानबाजी नहीं की है। हालांकि ये शिष्टाचार भेंट ही बताई जा रही है, लेकिन माना यह जा रहा है कि सचिन पायलट एक बार फिर से पीसीसी चीफ बनने जा रहे हैं और उसको लेकर वो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी विश्वास जीतना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह की कड़वाहट सत्ता और संगठन में आई थी, उसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि सूबे के मुख्यमंत्री को बदला जाएगा, लेकिन वर्तमान हालात ऐसे नहीं हैं कि सूबे को मुख्यमंत्री को बदला जाए। लेकिन ये ज़रूर तय है कि अब पार्टी की कमान जो है एक बार फिर से सचिन पायलट को सौंपे जाने की पूरी संभावनाएं बन रही है और सचिन पायलट भी इस बात के लिए मान गए हैं, क्योंकि यदि उन्हें भविष्य की राजनीति करना है तो संयम बरतना होगा। सचिन पायलट की थोड़ी सी भी जल्दबाजी उनके लिए भारी पड़ सकती है। इसीलिए अब सचिन पायलट हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। वो अपनी बात दिल्ली आलाकमान तक रखते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के सामने रखते हैं, लेकिन मीडिया में अब किसी तरह की तल्खी नज़र नहीं आती है, किसी तरह के बयान नज़र नहीं आते हैं। तो उससे लोगों की नज़र में भी सचिन पायलट का कद बढ़ रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उनकी एक अलग छवि बनती जा रही है। जिस तरह की छवि 2 साल पूर्व बननी थी, उस छवि से अलग वो अलग ही तरह के रूप में नज़र आने लगे हैं। पार्टी को लगता है कि सचिन पायलट संजीदा नेता है, युवा जोश के साथ साथ उनमें संजीदगी भी है और धैर्य भी है। तभी तो लोगों का कहना है कि जितना सचिन पायलट धैर्य रखेंगे, वो आने वाले समय में राजस्थान की सियासत के बड़े नेता साबित होंगे। जिस तरह का उनके प्रति लोगों में भरोसा है, विश्वास है और एक पूरा का पूरा एक संगठन उनके साथ खड़ा है, बहुत बड़ी लॉबी उनके साथ काम कर रही है। जिस तरह के उनके कार्यक्रमों में लोगों की जो भीड़ आती है, उससे भी कहीं न कहीं पार्टी नेताओं को, पार्टी आलाकमान को ये लगता है कि आने वाले चुनाव में कम से कम सूबे की सियासत की जिम्मेदारी नहीं
तो पार्टी की जिम्मेदारी तो सचिन पायलट को देनी ही पड़ेगी। यदि कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में आना है तो सचिन पायलट को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देनी ही पड़ेगी, क्योंकि पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को अपनी मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल की कुर्सी से ही प्यार है, वो संगठन पर इतना ध्यान भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ के लिए सचिन पायलट एक बार फिर से उचित हो सकते हैं और सीपी जोशी से उनकी मुलाकात के मायने भी ऐसे ही लगाए जा रहे हैं। सियासी संकट के दौरान पायलट गुट की ओर से उठाए गए मांगों पर भी आलाकमान पूरी तरह से ध्यान दे रहा है और माना जा रहा है कि नवरात्रों के दौरान इस तरह का कोई बदलाव हो सकता है। सचिन पायलट भी पहले पार्टी के जो बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको साधने का काम कर रहे हैं। नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, वरिष्ठ नेताओं से भी संपर्क कर रहे हैं, जो उनके धुर विरोधी रहे हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। सियासी संकट में इस तरह से नेताओं को साध कर पायलट अपना कद भी बड़ा कर रहे हैं, सूबे के नेताओं की नज़र में भी, आम आवाम की नज़र में भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नज़र में भी, क्योंकि सचिन पायलट भी अगर अलग थलग अपनी बांसुरी बजाएंगे तो फिर उनमें और दूसरे नेताओं में क्या फ़र्क रह जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, वो जानते हैं कि सूबे में अभी कांग्रेस पार्टी की सरकार बचाए रखना बहुत ज़रूरी है और ऐसे समय में यदि पार्टी आलाकमान ने या संगठन ने किसी भी तरह का बदलाव किया तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि गहलोत गुट के भी 25 से 30 विधायक ऐसे हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि गहलोत कभी भी नहीं चाहेंगे कि पार्टी का कोई नुकसान हो, लेकिन फिर भी यदि बदलाव की बात आती है तो वो सचिन पायलट के नाम पर कभी तैयार नहीं होंगे। लेकिन पंजाब की राजनीति में जिस तरह का बदलाव किया गया, कैप्टन को रातों रात हटा दिया गया, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में भी कुछ हो सकता है। लेकिन यहाँ जो माना जा रहा है सबसे बड़ा बदलाव पीसीसी चीफ के तौर पर देखा जा रहा है और सचिन पायलट भी अब कोई रिस्क मोल नहीं लेना चाहते। वे भी चाहते हैं कि सूबे की पार्टी की जिम्मेदारी उन्हें पार्टी देती है तो आने वाले चुनाव में वो ज़ोर शोर से पूरी ताकत से जुटेंगे। और राजनीति के जो विश्लेषक हैं उनका भी ये मानना है कि आने वाले चुनाव में सचिन पायलट को पार्टी की कमान सौंपी जानी चाहिए यदि कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में आना है। युवा है, जोश में है और वे पूरी ताकत के साथ, धैर्य के साथ यदि इस कमान को संभालते हैं तो आने वाला समय उनका होगा। ऐसे में सचिन पायलट का धैर्य उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है।